कर आप सभी प्रिय दर्शकों का एक और बार बहुत बहुत स्वागत है हमारे चले गांव की ओर के एक नए और ख़ास एपिसोड में। जैसा कि आपने पिछले शनिवार आपने देखा था, हम तूतिंग इलाके में घूम रहे थे। अपर सियांग जिले के तूतिंग तूतिंग के बाद गेलिंग नामक गांव को भी हमने दिखाने की कोशिश की। उसके बाद अब भी इस वक्त हम इस नए एपिसोड में हम तूतिंग से वापस आ रहे हैं। हम रास्ते में हैं और अभी भी हम अपर सियांग में ही हैं। और अपर सियांग के ही तूतिंग और यिंकियोंग के बीच में पड़ने वाला एक और गांव है, एक खास गांव है, वहां आपको ले जाने वाले हैं। उस गांव का नाम है बोमदो। और बोमदो गांव से जुड़ी कौन सी खास बातें हम धीरे धीरे करके बाद में आपको बताएंगे। लेकिन इतना बता दें कि आज जितने भी दर्शक हमें देख रहे हैं और ख़ास करके वो दर्शक जो कि पख्तू आओ है, पख्तू आओ के तूतम आओ जितने भी हैं, तूतम क्लान के जितने भी हैं, तूतम आओ के लिए एपिसोड बहुत ही खास होने वाला है। और तूतम आओ के लिए एपिसोड क्यों खास होने वाला है, बोमदो गांव में ऐसा क्या है जो पख्तू आओ और तूतम आओ के लिए खास होगा, ये हम धीरे धीरे आपको बताते रहेंगे। तो हमारे साथ बने रहिए और चलिए बोमदो गांव चलते हैं। बोमदो गांव यिंकियोंग से अगर आप तूतिंग की ओर आए तो 30 किलोमीटर की दूरी पर है, यिंकियोंग से 30 किलोमीटर। लेकिन यिंकियोंग से तूतिंग 150 किलोमीटर की दूरी पर है। तो आप दूरी का अंदाज़ा लगा सकते हैं। हम तूतिंग से वापस जा रहे हैं, यानी कि तूतिंग से वापस आते आते हम यिंकियोंग पहुंचने के लिए 30 किलोमीटर पहले हम रुकने वाले हैं, जहाँ पे बोमदो गांव स्थित है। Namakarik sudosime Namayevo sudosime Monile kope Ayam doingan duyar molai Namakarik sudosime Namadugo sudos Oh, apa cinggam? Dia ada cingkong naik kereta nak kerja. Oke. Oh. Dia aja apa? Dia nak. Oh. Oke, na ungane oh. Dia. Kalau migin oke. Migin. Migin adi dulu le. Oh, ada dulu mana? Oh, ala. Tūtiŋ ala. Oh, dia. Ngoke ayasi Nome binamsi Komanga buke Oh. No. मेरा पेड़ है हम देगा. मालिका मारो Oh, dia kamera. मालिका Oh, lo. चिंगम Cinggam. भाई को भी दो. हाँ. कान से खून क्यों निकल रहा है? Tahu dia. लो भाई. तो क्या ग्रिप में काम करता है? ओ, कहाँ से है? असम से. जाता है बच्चे लोग को लेके? जाता है ना? ओ, पापा और मम्मी को भी दे दो. Namakarik sudosime Namayevo sudosime Monile kope
तो जिस गांव की हम बात कर रहे थे, बोमदो गांव, हम पहुंच चुके हैं। तूतिंग से हम लौट रहे थे। आपको सुबह हमने बताया तूतिंग से लगभग 120 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद हम बोमदो नामक इस गांव में आ गए हैं। बेहद खूबसूरत गांव है। यिंक्योंग शहर से 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है ये गांव। और इस गांव की सबसे बड़ी विशेषता हम बताना चाहेंगे और हम यहाँ क्यों आए हैं ये भी बताना चाहेंगे, खास करके सभी पख्तू आओ के लिए और तूतम आओ के लिए। खास करके ये जो बोमदो गांव है, यहाँ पे तूतम आओ रहते हैं। जी हाँ, न्योदू टाइटल के जो गालों में है तूतम आओ है, न्योदू टाइटल यहाँ पे बसे हुए हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। अपर सियांग में यिंक्योंग से 30 किलोमीटर दूर, जहाँ पे मुख्य रूप से आदि जनजाति रहते हैं, आदि का डोमिनेटेड एरिया है यहाँ पे। और जहाँ तूतिंग में हम गए थे, जहाँ पे मेम्बा है, खाम्बा है, मिसमी है, लेकिन हमने कभी नहीं सोचा था कि इस बीच यहाँ पे गालो जो भाई है, जो तूतम के जो एक भाई है न्योदू भी यहाँ पे रहते हैं, हमें पता नहीं था। तो जिस तरह से स्वागत हमारा किया गया, देखा आपने यहाँ पे जितने भी महिलाएं थी, ये सब गालो भाषा में दून कहते हैं, यानी कि न्योदू जो यहाँ पे बसे हुए उनकी बेटियाँ थी और एक यहाँ पे भाभी भी थी। तो इस तरह से बहुत ही एक यहाँ आकर सुकून महसूस हुआ। और अभी हम यहाँ रहने वाले बहुत ही अच्छा गांव आते ही हमें लगा बहुत ही बड़ा सा गांव है। यहाँ लोग कैसे रहते हैं और किस तरह से वेस्ट सियांग जिले के, माफ़ कीजिएगा, इस वक्त लपारादा जिले के बसार के सामने न्योदू गांव मौजूद है। किस तरह से न्योदू टाइटल के लोग यहाँ पे आकर बस गए हैं और अभी यहाँ किस तरह से उनका लाइफ है ये भी बताना चाहेंगे। अगर क्रोनोलॉजिकली बताएं तो मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ कौन रहते हैं। तो पख्तू से अगर शुरुआत करें तो पख्तू के बेटे तूतम, पख्तू, तूतम, तमसर, हरगा, गारो, रोन्यो, न्योदू, दूलर, लर्ब, बुजो, जोजो, जोपुक, पुक्के के दो बेटे केमोंग और केलोंग, ये दोनों यहाँ पे बसे हुए थे। और तब से लेके केमोंग और केमांग और केलोंग के बच्चे होते गए। उसके बाद अभी यहाँ पे लगभग 19-20 पीढ़ी जो जनरेशन है वो यहाँ पे रहते होंगे। और कितने पीढ़ी तक अभी यहाँ पे कितने नंबर जनरेशन अभी चल रहा है ये भी हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले आइए, हमारा स्वागत एक घर में किया जा रहा है, वहाँ जाकर रहते हैं। उसके बाद धीरे धीरे इस गाँव की सारी जो बारीकी आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। Sarkesa enkoloino gyala edumkune अपन को। तो आज सुबह हम तूतिंग से लगभग 6 बजे निकले थे और अब बोमदो गांव में हम शाम के दोपहर के 2 बजे पहुंच चुके हैं। और पहुंचने के साथ साथ किस तरह से गांव वालों ने बहुत ही हर्षोल्लास के साथ, मुस्कुराते हुए चेहरों के साथ हमारा स्वागत किया, गर्माहट के साथ हमारा स्वागत किया। उसके बाद अब हम एक घर में आए हुए हैं मोंकू न्योदो के, जो कि तूतम 17 उनका जनरेशन है। और एक और ख़ास बात, इस गांव में जितने भी अभी न्योदो और तूतम आओ जितने भी रहते हैं, ज़्यादातर मैक्सिमम उनकी तादाद जो है तूतम 17 की है। तो हम मोंकू न्योदो जी के घर में अभी दिन का भोजन कर रहे हैं। बहुत ही प्यार से, बहुत ही खूबसूरत तरीके से हमें लंच परोस कर दिया है। इस लंच को करने के बाद हम बाहर निकलेंगे और पूरे इस बोमदो गांव के नज़ारे और बारीकी आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। naman sesange naman nome matala nome tala ngokadu naman gesangdu naman nome matala nome tala
Kensu dong kudang namage kai kapang Going pangge. Ada no lobo mai. Lobo mau mai. Ada generation ya. 29 generation. Oh. Bomdo dulu hi life ye nama yo bedo ye kendo. Aido. Ah. Nok lobo asabu kedara alo tak tai. Kamba te alo te boje ko kadu ai. Te nom TV lo nom kai ku. Agom luluk sa kado. Ai padu na kai. Dalo kom da ai padu. Ai pai. Wong lo pun asabul kedara kom. Ai padu muna pai. Aido. Kensu dong kudang namage kai kapang kumano mami karaso yoye saya yanyo bokanan ditemo esing apun paya pula dukanan sene boralo sesangangongatala sangangongatala kapamana mesar kesa engkolo nagyala edukune kampuruna apun kope engkolo noy pundukune kapamana mesar kesa engkolo nagyala edukune Amporuna pun kopa Ingkolo noy pun guna तो आपको हम इस बोमदो गांव के खूबसूरत नज़ारे दिखाने के लिए लंच करने के बाद जैसे ही निकले तो ऊपर से बारिश शुरू हो गई है। फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं घूमने की गांव भर में और यहाँ किस तरह से घरें बनते हैं, यहाँ लोग किस तरह से रहते हैं दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में एक खूबसूरत सा स्ट्रक्चर यहाँ पे देखने को मिल रहा है, घर लंबा सा घर देखने को मिल रहा है। आपको बताना चाहूँगा ये इस बोमदो गाँव का डेरा है, कम्युनिटी हॉल, बहुत ही खूबसूरत। यहाँ पे लोग इसे नामघर कहते हैं, नामघर के पुकारते हैं। बहुत ही खूबसूरत तरीके से डेरा घर का निर्माण किया गया है। अक्सर आदि गाँव में, आदि इलाके में आपने देखा होगा कि जो डेरा होता है वो बाकी जो जैसे कि गालो गांव में होता है डेरा, उससे बहुत ही अलग होता है, उसका बनावट ही अलग होता है। बहुत ही लंबा आप देख सकते हैं, इस तरह से डेरे आदि गांव में ही बनाया जाता है, बाकी गालो गांव में डेरा इस तरह से नहीं बनाया जाता। तो बहुत ही खूबसूरत डेरा है इस बोमदो गांव में। और इस बोमदो गांव में कुल पता चला है कि 75 हाउस होल्ड 75 घर है इस गाँव में है। Ye pansu toku itolla yang duyaru dumnom oh bermanong ke kohine ye pansu toku itolla yang duyaru dumnom oh bermanong ke kohine लाल होता है ना, हम लोग गल्लिंग बोलते हैं। ये घास, हाँ हाँ, उसका फूल लाल होता है ना। अच्छा अच्छा, हाँ। अब लोग का जगह में भी होगा, मार्च में वो ये होता है गल्लिंग गल्लिंग। हम लोग गल्लिंग बोलते हैं। ओ चिड़िया बहुत आते हैं ना। आते हैं। ओ हम कांगो बोतो, अंगरो कांगो बोतो। ये जो है बहुत अना है तू जमाना का ये नौसिन तू तो माऊ है माऊ दुगोंग। ओ दुगोंग। टीवी के में अंदर
बारिश थमने का नाम नहीं ले रहा और हमारे कैमरे बारिश के पानी से भीग रहे हैं, इसीलिए मैंने जैकेट उतार लिया ताकि हमारे कैमरामैन केंजो को भी मेरे जैकेट से अपने कैमरे को बचा सके पानी से भीगने से। हम छाता लेकर नहीं आए। इस दौरान इस खूबसूरत बोमदो गांव के हम बिल्कुल एक कोने में आ गए और जैसा कि यहाँ लिखा हुआ आप देख सकते हैं, गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल बोमदो। ये प्राइमरी स्कूल है इस बोमदो का, और यहाँ पे इस गांव के जितने भी छोटे बच्चे हैं उनका दाखिला इस स्कूल में होता है। और यहाँ से यिंगक्योंग लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर है, तो यहाँ से जब पास आउट हो जाते हैं क्लास 5 तो ज़्यादातर लोग बच्चे जो हैं यिंगक्योंग में पढ़ाई करने जाते हैं। हालांकि यहाँ का जुरिस्डिक्शन कैचमेंट एरिया जेंगिंग होता है, लेकिन यिंगक्योंग जाने में ज़्यादा सुविधा होने के कारण यिंगक्योंग में बच्चे रहते हैं। तो इसकी स्थापना सन 1950 को हुई है, 1950 को हुई है, आज़ादी के भारत की आज़ादी के ठीक 3 साल बाद। और अब अगर देखा जाए तो इस स्कूल की स्थापना को कुल 71 वर्ष यानी कि 71 ईयर्स हो चुके हैं। ओ अब हेडमास्टर है सर स्कूल का। ओ सर नो स्कूल बोलो कई प्राइमरी स्कूल बोलो हो बोमदो दोलू हो कई पढ़ के पढ़ाई करके निकलने वाला या अब ना बहुत ना पोस्ट लो दो ना ऑफिसर का दोन ऑफिसर कमांडो पत्थर को ऑफिसर गेजेटेड में। अच्छा ओ गेजेट को सरिस्तेदार को कदम ऊपर बोलो। ओके सरिस्तेदार। ओके डॉक्टर इंजीनियर इंजीनियरिंग इंदा को कदम बी इन ना नहीं। अच्छा अच्छा इंदा जॉबलेस। ओ तो पाए को पे डॉक्टर कम। एमए पास ना कदम एमए पास ना करते ही। ये तो बजे दो का बनाई है होलिंग इनको को ना करने को लाई दोनी पोलो करू जी नंदे मिलो दो बदे दुए दोनी पोलो करू लांग नंदे ओमे मी मेंगो क्या ये नसी नरी पे क्या ये ओमे मी मेंगो क्या ये नसी नरी पे क्या ये तो देखो मैं pana omengo yamo komil mamo no me katan ko pana omengo ome mi mengo kyae ome mi mengo kyae nasi nari payae sitting kai ma jumpa manengo omengo yai no mai simang ke dengak pe manengo omengo mama no mai ngo omengo mama no mai चलो बंदूक बनाई दो आपका भी तो ताकम ना aku muda nih kamarnya nih. Bah. Ono pakpang ko pala ni. Oh, new body no. 너 아무 nenko Carbon. carbon Kabon pani. carbon पानी carbon पानी 너 बंदूक गोली है कलर गोली कामांग पेपर लोग ये हाँ इस गांव में घूमते वक्त हम जब गांव का कोना कोना देख रहे हैं, एक बात हम जरूर कहना चाहेंगे। गांव के अंदर में पूरी तरह से इस तरह के सीसी पेवमेंट रोड है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। बारिश का वक्त है, अगर सीसी पेवमेंट रोड नहीं होता तो ये गांव कीचड़ से भरा होता, चलने में तकलीफें होती, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पूरी तरह से यहाँ पे सीसी पेवमेंट रोड है, डेरा इतना अच्छा है, स्कूल भी अच्छा खासा लगा। तो डेवलपमेंट के क्षेत्र में इस गाँव को हम ठीक ही कह सकते हैं, अच्छा गाँव हम कह सकते हैं। और ये गाँव जो है इस इलाके के विधायक आलो लिबांग के कंस्टिट्यूंसी के अंतर्गत आता है। और आलो लिबांग हमारे राज्य के अरुणाचल के गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल में अब हेल्थ मिनिस्टर है, आप सभी को पता है। और वो यहाँ के स्थानीय विधायक है, तो उनके क्षेत्र में इस तरह से डेवलपमेंट दिख रहा है, ये भी बहुत एक अच्छी बात है। Pedang asilo dakam yomi yuptap tapange ngolo kamong em kayen ape ange oname
pedong asilo dakam. बोमदो गांव की एक और अच्छी बात सीसी पेवमेंट रोड के बाद हमने देखा कि यहाँ गांव भर के अंदर ड्रेनेज सिस्टम भी बहुत ही ज़्यादा वेल मेंटेन्ड है, बहुत ही अच्छी तरीके से ड्रेनेज को बना कर रखा गया है, बहुत ही खूबसूरत है। और साफ़ सफाई के मामले में भी ये गांव काफ़ी आगे नज़र आ रहा है, क्योंकि हमने बीच बीच में हमें डस्टबिन नज़र आया, बड़े बड़े डस्टबिन सीमेंट से बना कर रखा गया है जहाँ पे कचरों को इकट्ठा किया जाता है। साथ ही इस तरह के खूबसूरत टॉयलेट्स और बाथरूम गांव भर में बना कर रखा गया है। और जितने भी टॉयलेट बाथरूम है उसके बाहर बड़े बड़े अक्षरों में काफ़ी सारे अच्छे अच्छे संदेश भी देखने को मिल रहा है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। और साथ में ये भी है कि जितने भी वॉल में जो पेंटिंग किया गया है, लिखा गया है, वहाँ पे किसी भी बच्चे द्वारा छेड़खानी नहीं की गई है या एक्स्ट्रा कुछ भी अपशब्द भी लिखा नहीं गया है। जबकि गांव में कई तरह के गांव में कई इलाकों में ऐसा देखा जाता है कि जो कुछ भी किसी भी तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर अगर जहाँ पे दिखाई देगा उस इंफ्रास्ट्रक्चर के दीवार पे यहाँ वहाँ कुछ भी अपशब्द लिखना गांव के बच्चों द्वारा, युवाओं द्वारा इस तरह से की जाती है। लेकिन यहाँ जितने भी हमने देखा ऐसा कुछ भी दिखाई नहीं दिया। उस हिसाब से ये गाँव काफ़ी अनुशासित भी है, ये हम कह सकते हैं। Yumi utap tatpange ngolo kamongem kaye ape ange oname ibu rake kemul pe pedong asilo dakom ngolo kamongem। तो इस खूबसूरत बोमदो गांव के हर एक दिशा में हम जा चुके हैं और हर एक कोने को हमने देखने की कोशिश की, आपको दिखाने की कोशिश की। अब हम धीरे धीरे करके यहाँ के लोगों से मिलवाने की कोशिश करेंगे। कोई बुजुर्ग होगा, अगर कोई इस गांव के यहाँ बसने की कोई कहानी अगर बता पाए या कोई